अब बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर दो रास्ते हैं जिन्हें कौमी शाहराहें कही जा रही हैं। एक श्रीनगर से जम्मू वया बानिहाल और दूसरा जम्मू से वया श्रीनगर, लेकिन रजौरी पुंछ के रास्ते से ये रास्ता जाता है जिसे मुगल शाहराह कहते हैं। लेकिन मुगल शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक बरकरार है और सिर्फ जो लोगों जिन गाड़ियों को चलने की इजाजत है वो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की गाड़ियां हैं और बकरवालों को इस रास्ते पर चलने की इजाजत दी जा रही है। और इस रास्ते पर आम लोगों को चलने की इजाजत दी जाए ताकि लोगों को राहत मिले। इसको लेकर अब सिविल सोसाइटी तो पहले ही मैदान में थी, अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी बाज़ाब्ता तौर पर मोर्चा संभाल लिया है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा जल्दी से देखिएगा। मुगल रोड को खोले जाने की मांग अब तेज होती जा रही है क्योंकि मुगल रोड पर प्राइवेट गाड़ियों को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है आम यात्रियों की आवाजाही के लिए मुगल हाईवे को तुरंत बहाल किया जाए। वहीं पीर की गली के लोगों की बात करें तो लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारा नाम मोहम्मद फारूक भट्ट है। बहुत मुश्किल है सर हमारा, क्योंकि हमें तकरीबन हमें पता नहीं घर का क्या है क्या नहीं सर। यहाँ पहले नंबर हमारा प्रॉब्लम नेटवर्क, हमें मतलब बात करना तो पता नहीं क्या है क्या घर में। दूसरी बात डेवलपमेंट की बहुत प्रॉब्लम है सर। कहीं लोग भी आ रहा था, जब भी दिन को यहाँ बारिश बहुत आ रहा था, वो बेचारा कैसा चुपेगा। कुछ टेंट नहीं, कुछ डेवलपमेंट नहीं सर। यहाँ उनको जगह तो बैठने के लिए है नहीं सर। आप दुकानदारी करते हैं, जब से इंतजामिया की तरफ से गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई है, कितना नुकसान हो रहा है आप लोग? बहुत नुकसान है। इन 2 सालों में हमने सर मतलब अपने रोजगार भी नहीं चलते सर। कुछ मतलब बहुत नुकसान हमारा, हर इस मतलब हर लोगों का नुकसान है। कुछ आने जाने आता नहीं, कुछ नहीं। पहले तो आज से पहले आज जा रहा था कोविड के वजह के साथ, आज तो बिल्कुल कुछ आता नहीं सर। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे क्योंकि ये वो मुकाम है जिसको सेहत के लिए भी बहुत खूबसूरत माना जाता है। आपको पहले ये मंजर हम इस तरफ का दिखाते हैं कि यहाँ हर बार जब भी ये रोड खुली रहती है तो हजारों की तादाद में यहाँ सयाह पहुंचते हैं। मगर प्रशासन की ये बड़ी एक सवाल प्रशासन पर जरूर उठता है कि इस शाहराह पर आम गाड़ियों की आवाजाही को पाबंदी क्यों। मगर ये मंजर जो हम पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ कितने लोग सैर व तफरी के लिए पहुंचते हैं हर रोज, मगर ना ही इंतजामिया की तरफ से यहाँ कोई ऐसे इंतजाम किए गए कि जो लोग यहाँ पे आए और उनको हर चीज कोई फैसिलिटी मिल सके। इस तरह की भी कोई सहूलियत नहीं है। और मुगल रोड के बंद होने से इन सभी को अपने नियमित काम करने और आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों की सुविधा के लिए मुगल रोड को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। बहुत परेशानियां होती हैं क्योंकि यहाँ बाथरूम भी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। ना कोई ऐसा जगह है जो जहाँ पर अच्छी से बैठ सके। बहुत अभी ये बनाना है, अभी इस पे काम करना है। जिस तरह इस पर इंतजामिया की तरफ से गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगती है, आप इसको किस हद तक सही मान रहे हैं? बिल्कुल गलत है। देखो हम यहाँ श्रीनगर से यहाँ आए, लगभग 1-1.5 घंटा बीच में ही कट गया क्योंकि बीच में पकड़ते हैं लोग, ये आर्मी वाले या पुलिस वाले पकड़ते, वेरिफिकेशन देनी पड़ती है, बहुत परेशानी होती है। इस जगह पे ये होना नहीं चाहिए। ये मतलब यूथ है, अगर गाड़ियां यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियां बंद रखी हैं, क्या समझते हैं आप, ये एक सही फैसला है सरकार का? ये सही फैसला बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम अपने दिल की खुशी के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पे बहुत ही टाइम लगता है फिर आने में, वहाँ भी रुका आते। चलिए जी सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से जमशीद मलिक भी हमारे साथ है। जमशीद, आपकी रिपोर्ट चल रही थी, जरा फटाफट से आप अपडेट ये कीजिएगा कि आज ये तो आवाम की बात है, आज खबर ये भी है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल को बेहतर नहीं बनाया गया, रास्ते को नहीं खोला गया तो अब धरना प्रदर्शन शुरू होगा, जिले के अंदर हंगामे की सूरत हाल बन सकती है। देखो, और बिल्कुल अगर मुगल रोड की हम जहां तक बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कोविड-19 की पहली लहर के दौरान जब वादी कश्मीर में पॉजिटिव केसों का सिलसिला तेजी से बढ़ा, जिसमें शोपियां डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा मुतासर हुआ और उसके बाद इंतजामिया की तरफ से मुगल शाहराह पर निजी गाड़ियों के साथ प्राइवेट गाड़ियों को भी, प्राइवेट गाड़ियां मुसाफिर बरदार गाड़ियों को भी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई और बाद में उस रोड को दोबारा जरूर खोल दिया। मगर इस बार दोबारा पिछले साल की तरह के हालात नजर आ रहे हैं, जहां इस बार भी शाहराह को बंद रखा गया। हालांकि मुल्क में आज कोई ऐसी शाहराह नहीं होगी जिस पर
गाड़ियों के चलने के लिए परमिशन की जरूरत होगी। हालांकि उसके बावजूद सरकार की तरफ से 2 दिन पहले शोपियां को भी और पुंछ जिला को भी कई पाबंदियों से मुक्त कर दिया, जिसमें दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, गाड़ियां चलने की इजाजत दे दी गई। मगर उसके बावजूद भी मुगल शाहरा को बंद रखना एक बड़ा सवाल जरूर है। इसको देखते हुए खिताब पीर पंचाल के लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और लोगों की तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि जल्द इस शाहरा को खोला जाए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि इस शाहरा के खुलने से खिताब पीर पंचाल के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी फराहम होता था। मगर पिछले 2 वर्षों से लगातार ये शाहरा बंद रहना, किस कारण बंद इस बार है ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों को इस बात का इल्म तक नहीं है कि इस शाहरा को आज भी क्यों गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया। हालांकि कोई इंतजामिया की तरफ से ना कोई इसके बारे में बताया जा रहा है कि शाहरा को बंद रखने का क्या कारण है। हालांकि चंद रोज पहले ही जिस तरह गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से इस शाहरा पर जो मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग थे उनको परमिशन लेके जाने की इजाजत थी, या गुज्जरबाल बकरवाल तबके के लोगों को चलने की इजाजत है, मगर आम लोगों को आज भी इस शाहरा का रुख नहीं करने दिया जाता है, जिससे यहाँ के लोगों में आने जाने में मुश्किलों के साथ साथ यहाँ के लोगों में बेरोजगारी भी बढ़नी शुरू हो गई है। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि खिताब पीर पंचाल के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो इस मौसम में वादी से कुछ सामान लाकर यहाँ अपने काम करते थे, उनको भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिससे वो लोग भी बेरोजगार हो चुके बुनियादी हैं। वजह क्या वजह है कि क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है इस रास्ते पर चलने की, या कुछ टेक्निकल परेशानियां हैं, क्या कुछ अंदर की बात है जिसको लेकर इतना बड़ा डिसीजन जो है वो नहीं हो पा रहा है कि चलिए हर कोई आदमी इस पर चले, लेकिन ये टाइमिंग है जी, इस टाइमिंग को आपको इस पॉइंट को क्रॉस करना होगा, इस टाइम पर आपको इस पॉइंट को क्रॉस करना होगा, ताकि सबको पता लगता है, वो अकॉर्डिंगली अपना सफर भी कर लेते। और बिल्कुल, अगर पहले हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी का रीजन नहीं बनता इस रोड पे, क्योंकि ये बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर रोड है, ना इसके आसपास भी कहीं बॉर्डर नजर नहीं आता है, जिस कारण हम ये कहें कि इसको सिक्योरिटी का रीजन है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इस लाइन रोड पर चलने के लिए पहले इंतजामिया की तरफ से लास्ट ईयर जब एक ऑर्डर निकाला गया था, उसमें टाइमिंग फिक्स की गई थी कि इस टाइमिंग के तहत लोग यहाँ से जा सकते हैं, मगर इस बार बिल्कुल कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक साजिश के तहत इस शाहरा को बंद रखा गया है, और ये साजिश क्या है ये भी लोगों की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस रोड को इसलिए बंद रखा गया है कि श्रीनगर के शाहरा को जो उसको बाहर रखा जाए, जो बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है। मगर इस शाहरा की अगर हम बात करें, जब इसे बर्फ हटाने का सिलसिला शुरू किया गया था तो उसी वक्त जिला तरक्याती कमीशन पुंछ ने मुगल शाहरा का दौरा किया था, और उन्होंने एक वहां ऐलान किया था कि इस बार जब दरबार में होगा मुतबादल रोड के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। गुज़िश्ता जब अमरनाथ यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि अगर यात्रा को उस रोड से कोई फर्क पड़ेगा या पस्सियां गिरने की वजह से शराब बंद रहेगी तो इसको मतबादल रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर सिर्फ ऐलान किए जाते हैं। उसके बाद एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू ने इस शाहरा का दौरा किया और उनकी तरफ से यह कहा गया कि उनकी तरफ से क्लियरेंस दे दी गई है। ये माना जाए कि जमीनी सतह पर जो अफसर हैं वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द टॉप ऑफ द लेवल जो डिसीजन लेना है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, उसमें कहीं ना कहीं ताखीर हो रही है, या उनके डायरेक्शन के अंदर कोई ताखीर हो रही है जिसकी वजह से पूरी तरह से ये इशारा काम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल गौर, ताखीर की वजह क्या है ये भी बात सामने नहीं आ रही है, ना इस पे कोई बयान सामने आ रहा है। हालांकि हम ये बात कहें कि यहाँ के लोगों की तरफ से बार बार पिछले कई वर्षों से एक मांग की जा रही है कि यहाँ इस रोड को 12 महीने बहाल करने के लिए यहाँ टनल बनाया जाए, मगर 2 वर्षों से हालात ऐसे हैं, टनल तो दूर की बात, ये शाहरा आम लोगों के लिए भी बंद कर दी गई है। किस कारण इस शाहरा को बंद रखा गया है ये सवाल भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर कौमी शाहरा यानी मुगल रोड की, जिसको लेकर इंतजामिया का यह मानना है अंदर खाने कि हम तो तैयार है, लेकिन ऊपर से आदेश की जरूरत है। अब ये ऊपर से आदेश कब आए इसका इंतजार न सिर्फ शोपियां के लोगों को है, पुलवामा, कुलगाम और कश्मीर के लोगों को है, बल्कि जम्मू सूबे के भी लोगों को है, स्पेशली पुंछ रजौरी के लोगों को है, जिनको कश्मीर के साथ अगर कनेक्ट होना है तो ये सिर्फ चंद घंटों का रास्ता है। और अगर वो मारूसी रास्ते से जाते हैं, यानी उस रास्ते से जाते हैं पहले जम्मू और जम्मू के बाद उधमपुर, उधमपुर के बाद कौमी शाहरा का सफर, तो ये रास्ता उनका 2 दिन का भी बन सकता है।